कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट मैच खत्म भी हो गया है और इसमें भारत ने जीत भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब मैच खत्म होने के बाद से फिर से जो स्थिति है ग्रीन पार्क की, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और इसको लेकर कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी ने एक बार फिर से खेल मंत्री से शिकायत की है। इससे पहले उन्होंने जब यहां पर सीएम योगी आए थे तो उनको काफी सारी चीजों के बारे में बताया था और ये बताया था कि यहां पे क्या क्या दिक्कतें हैं, कितनी परेशानी होती है दर्शकों को, क्रिकेट प्रेमियों को। और उसके बाद जब अभी हाल में खेल मंत्री आए थे तब उनको एक पत्र भी दिया है। तो सांसद जी ने क्या पत्र दिया है, उसमें क्या बातें कही है, ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, खेल मंत्री, पहले तो आपने योगी जी से, जो सीएम है हमारे, वो आए थे तब भी शिकायत दर्ज कराई थी। अब आपने एक पत्र दिया है खेल मंत्री को, तो उसमें आपने क्या क्या बातें उठाई हैं, क्या बातें लिखी हैं? देखिए, हमारा जो मुख्य बिंदु है उस पत्र का कि दर्शक क्षमता बढ़ाई जाए। और ये बात मैंने मुख्यमंत्री से भी कही थी कि जो ग्रीन पार्क की क्षमता पहले शुरुआत से ही लगभग 45,000 की थी, और मुझे लगता है कि देश ने, दुनिया में जो भी इस तरीके के क्रिकेट स्टेडियम थे, उनकी दर्शक क्षमता बढ़ी है। ग्रीन पार्क एक ऐसा इकलौता स्टेडियम है जिसकी क्षमता घटी है। तो क्षमता वो क्यों घटी, इसके क्या क्या कारण रहे हैं, उन बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए और हम सब लोगों को पहल करनी चाहिए कि ग्रीन पार्क की क्षमता बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो क्रिकेट आधुनिकता के साथ जो खेला जा रहा है, अब आईपीएल हो चाहे T20 मैच हो, इनमें जो आयोजक होते हैं, प्रायोजक होते हैं, वो चाहते हैं कि जो दर्शक क्षमता है वो ज़्यादा हो और कम से कम 35,000 से 40,000 की क्षमता वाला क्रिकेट ग्राउंड जो होता है, उसमें लोग प्राथमिकता उस स्टेडियम को देते हैं। जानते हैं कि जब टिकट ज़्यादा बिकती हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा आयोजकों को मिलता है। तो मुझे लगता है कि पहले मेरी यही मांग थी उनसे कि इसकी क्षमता बढ़ाई जाए। जो 45,000 क्षमता लगभग पहले थी क्रिकेट वहाँ ग्रीन पार्क स्टेडियम की, कम से कम वो उतनी तो कम से कम की जाए। तो मैंने 50,000 की क्षमता की मांग की है कि इसकी दर्शकों की क्षमता 50,000 की जाए। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कही थी और अभी खेल मंत्री गिरीश यादव जी आए थे, उनसे मैंने व्यक्तिगत मिलके ये बात कही है। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं निश्चित रूप से इसकी क्षमता बढ़ाने की बात करूँगा। और साथ में एक जो अभी खेल के दौरान एक बात निकल के आई कि आप जानते हैं कि जब काफ़ी दिन से मैच नहीं होता है तो निश्चित रूप से वो स्टेडियम दुर्दशा का शिकार होता ही है और कई चीज़ें, कमियां और हो जाती हैं धीरे धीरे। तो एक सबसे बड़ी कमी थी जो हमारे यहाँ ग्रीन पार्क में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं। तमाम जो अब स्टेडियम नए नए बन रहे हैं कि पानी बरसात होती है तो तुरंत वो एक आधा घंटे के अंदर लगभग सब पानी साफ हो जाता है पूरा। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो ये जो कमी निकल के आएगी वो बरसात हुई। ये तो हम सब लोग, भारत के सभी क्रिकेट प्रेमी और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस मैच का रिजल्ट आया और रिजल्ट के साथ कई रिकॉर्ड बने और भारत ने मैच जीता, श्रृंखला जीती और उसका लाभ आगे भी जो रैंकिंग है इंडिया की, उसमें भी उनको लाभ मिला है। तो मुझे लगता है ड्रेनेज सिस्टम है एक बड़ी समस्या है हमारे ग्रीन पार्क की। उसके लिए बात कही है कि मैंने कहा उनसे, मंत्री जी से, तो उन्होंने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है ग्रीन पार्क की और ड्रेनेज सिस्टम पे काम कराया जाए। साथ में पुरानी मीडिया गैलरी हुआ करती थी, आज की मीडिया गैलरी आप देखिए स्टेडियम में काफ़ी अच्छी मीडिया गैलरी बनती है। तो मीडिया के साथी भी हमारे रहते हैं, तो इस बार की मीडिया गैलरी भी उस स्तर की नहीं थी जो आजकल के और स्टेडियम में हुआ करती है। पुराने स्तर की मीडिया का, उसको भी हमने कहा इसको भी मरम्मत कराई जाए, अच्छी तरीके से इसको और बनाया जाए। तो ये 3-4 प्रमुख चीज़ें थी, इस पर मैंने बात की। और साथ में मैंने और भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और जहाँ जहाँ संबंधित जगह है वहाँ पे मैंने कहा है खेल मंत्रालय में एक बड़ा मुद्दा फंसता है कि ग्रीन पार्क में मैच इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि वो यहाँ पे होटल्स नहीं है। आपने सुना हो तक तमाम लोगों के वक्तव्य आते हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला ने भी कहा कि यहाँ होटल नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता है कि हम यहाँ पर 1 से 2 साल के अंदर 5 स्टार, कई 5 स्टार होटल लाएं। कई ग्रुप से मेरी बात हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये बहाना ये है कि ग्रीन पार्क में मैच इसलिए नहीं हो पा रहा है कि यहाँ कमरे नहीं, होटल्स नहीं है, खिलाड़ी रुक नहीं पाते, तो उस समस्या का समाधान 1-2 साल के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मैच हुआ तो मैच में सभी खिलाड़ी रुके और काफ़ी अच्छा मैच हुआ और उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों को जो उम्मीद नहीं थी कि कितने शॉर्ट समय में मैच का रिजल्ट आया। तो ग्रीन पार्क बहुत अच्छा एक स्टेडियम है और
चूँकि ये बहुत पुराना स्टेडियम है, यहाँ पर कानपुर क्षेत्र में, कानपुर में मुझे लगता है, वैसे तो पूरे प्रदेश और देश में क्रिकेट प्रेमी है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ क्रिकेट प्रेमियों की जो संख्या वो बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा होगा बांग्लादेश और भारत का मैच, आप जानते हैं कि टेस्ट मैच आजकल लोग नहीं देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। T20, वनडे, IPL इसी पे लोग देखते हैं मैच में तो लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, खचाखच, बस लोग और उस पर गैलरी में खड़े हुए थे। तो यहाँ पे क्रिकेट प्रेमियों की संख्या ज़्यादा है, तो क्रिकेट प्रेमियों की चीज़ों को, उनकी मांग को देखते हुए हमने मांग की कि भविष्य में ग्रीन पार्क का जीर्णोद्धार हो, ग्रीन पार्क अपने उसी स्थिति में आए जो पहले उसकी स्थिति थी, और आधुनिकता के साथ। ये जरूर है कि मैं ये जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, ग्रीन पार्क को मैं एल्गिन मिल नहीं बनने दूंगा। जिस तरीके से एल्गिन मिल बर्बाद हो गई और कुछ लोगों के कार्य प्रणाली के चक्कर में कि उसको हम ये इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं, ये पुराने हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, और आज ये देख रहे हैं आप एल्गिन मिल का क्या स्थिति हुई है, सब कुछ बर्बाद हो गया पूरा, और वो बंद हो गई। उसी तरीके से जो ग्रीन पार्क की स्थिति चल रही थी वो उसी स्तर की तरफ जा रही थी। आप देख रहे हैं ग्रीन पार्क में क्या क्या हुआ, उस किस तरीके दुर्दशा थी, फिर हम लोगों ने क्या क्या उस पर एक्शन लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, तब ये स्थितियां सुधर के आई। अब हम सब लोगों को, अगर ग्रीन पार्क में मैच हुआ, स्थिति का सुधार हुआ है, तो हमको और सबको मिलके उसको ग्रीन पार्क को और आधुनिकता के साथ स्टेडियम बनवाना है, ताकि भविष्य में मैच आए, IPL भी हो, T20 भी हो और वनडे मैच हो। हमारी प्राथमिकता है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार सहयोग कर रही है, तो हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, और जो भी क्रिकेट प्रेमी चाहते हैं, ग्रीन पार्क का जो भी स्वरूप चाहते हैं, वो उन्हें मिलेगा। अभी आपने आधुनिकता की बात कही, और आयोजकों से हमारी भी बात हुई थी, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो आधुनिक दौर में चाहिए होती हैं वो यहाँ पर नहीं है। जैसे एक तो होटल की बात कही थी आयोजकों ने, तो आपने बताया कि 1 से 2 साल के अंदर आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कई 5 स्टार यहाँ पर आ जाएं। इसके अलावा फ्लाइट की बात थी, तो सरकार ने यहाँ पर फ्लाइट भी अच्छा एयरपोर्ट बनवा के वो भी शुरू कर दी, लेकिन इसके अलावा और भी मांगे रहती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आधुनिक मांगों की वजह से यहाँ के क्रिकेट प्रेमी महरूम रह जाएंगे फटाफट क्रिकेट देखने में? देखिए, क्रिकेट प्रेमी तो महरूम नहीं रहेंगे। क्रिकेट प्रेमी जो चाहते हैं, क्रिकेट प्रेमियों को वो मिलेगा जरूर, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, और हम सब लोग भी चाहते हैं कि कानपुर भी विकसित शहर बने। तो विकसित शहर में सिर्फ वहाँ का विकास ही नहीं होता है, बल्कि विकसित शहर में सभी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें स्पोर्ट्स भी एक बड़ा अहम चीज़ होती, अहम कड़ी है। विकास में स्पोर्ट्स भी एक अहम कड़ी होती है कि अगर विकास होगा तो विकास में स्पोर्ट्स भी है, हेल्थ भी है, भाई पानी है, बिजली है, सड़क है, ये सब फ्लाईओवर है, हवाई कनेक्टिविटी है, तमाम चीज़ें होती हैं विकसित शहर में। उसी में भी है, पर्यटन भी है। तो कानपुर में, चूंकि कानपुर का ग्रीन पार्क कानपुर की विरासत है, हमारी धरोहर है, इस धरोहर को नहीं बर्बाद होने दिया जाएगा, इस विरासत को संजो के रखा जाएगा, इसका जो पुराना गौरव वैभव को वापस लाया जाएगा, ताकि क्रिकेट प्रेमी उसी ग्रीन पार्क में, उसी मनोस्थिति में मैच देखें। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ग्रीन पार्क का विकास, ग्रीन पार्क को आधुनिक स्तर से बनवाना, ग्रीन पार्क में मैच होना, ये हमारी प्राथमिकता में है और हमारी ये प्रतिबद्धता भी है। तो 1 से 2 साल के अंदर आपकी तरफ से क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्या ये संदेश है कि 1 से 2 साल के अंदर कानपुर में 5 स्टार होटल आने वाले हैं? बिल्कुल, एकदम मैं आप सब लोगों को ये बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि 1 से 2 साल के अंदर इतने 5 स्टार कम से कम रहेंगे, 1 या 2 5 स्टार, जो उनको वो कहते हैं हमें 200-300 कमरों की जरूरत है, तो उनको 300 कमरों की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी कि वो 300 कमरे उनके लिए हों, 250 से 300 कमरे जो भी उनकी अवस्था होती, उतने कमरे उनके लिए हो जाएंगे, ताकि मैच में रूम्स जो बाधा बनते हैं, कमरे बाधा बनते हैं, वो ना हो। और साथ में जो हमारी फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी जो है, आज आप मान लीजिए कि जो फ्लाइट आती है, एक फ्लाइट चलती है दिल्ली के लिए, उसका टाइम भी सही नहीं है, तो उस टाइम को सुधार किया जाएगा और फ्लाइट भी लाई जाएंगी, ताकि हमारे खिलाड़ी कहीं से भी आए हैं। मुंबई से भी फ्लाइट है, मुंबई से खिलाड़ी आ जाते हैं, तो वो है। और साथ में जो हमारा ATC सिस्टम है,
एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जिसकी वजह से हम लैंडिंग नहीं कर पाते हैं, उसका भी बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, मतलब वो अंतिम प्रोसेस में है कि कई और एयरपोर्ट भी हैं, उनके लिए भी नाइट लैंडिंग के लिए उन्होंने लिखा है ATC सिस्टम, चूँकि यहाँ का एयरफोर्स के कंट्रोल में होता है। हमने इसको लोकसभा में उठाया है, माननीय रक्षा मंत्री से बात की है, और वो सब चीज़ें मैंने पत्र भी लिखा है और निरंतर मैं संपर्क में हूँ। तो मुझे लगता है कि उसमें भी हम सब लोगों को सफलता मिल जाएगी, और जब वो ATC सिस्टम चालू हो जाएगा तो हमारी और फ्लाइट्स भी यहाँ आ जाएंगी, ताकि अगर भविष्य में मैच हो तो उनको कोई एयर ट्रैफिक की समस्या ना पड़े, और वो अपने समुचित समय के साथ यहाँ पर मैच में आ सकें, चाहे वो मुंबई से आए, अहमदाबाद से आए, दिल्ली से आए, कहीं से भी आए, तो फ्लाइट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ में जो भी संसाधनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे फ्लाइट की संख्या, उसमें क्रिकेट के जो हमारे प्रेमी हैं वो बाहर से भी देखने के लिए आ जाएंगे। साथ में जो किसी शहर के विकास के लिए, विकसित शहरों के लिए आजकल फ्लाइट की संख्या बढ़ाना या फ्लाइट की ज़्यादा संख्या होना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारा एयरफोर्स का यहाँ अभी फ्लाइट के लिए जो फ्लाइटें उतरती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कानपुर वासियों से, और उन्होंने जो कहा वो पूरा किया। और यहाँ आप जानते हैं कि सिविल एयरपोर्ट चकेरी में बन गया है, जहाँ पे कई जगह फ़्लाइट्स आना चालू हो गई हैं। अभी नई एक फ़्लाइट माननीय उड्डयन मंत्री जी से मैंने कहा था, तो उन्होंने एक हैदराबाद की फ़्लाइट दी, और बहुत जल्दी जो ATC सिस्टम चालू होने के बाद कई अन्य जगहों से, चाहे वो हमारा अमृतसर हो, चाहे हमारा कलकत्ता हो, चाहे हमारा अहमदाबाद हो, भुवनेश्वर हो, हमारा चेन्नई हो, चाहे हमारा अयोध्या और साथ में बनारस, इन कई जगहों के लिए हमने फ़्लाइट की मांग की है। और साथ में जो लोगों की और जगह के लिए मांग होगी वो भी ये बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत जल्दी कानपुर को आप विकसित कानपुर की तरह देखेंगे। कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस लाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी प्राथमिकता में है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। एक आखिरी सवाल छोटा सा, ग्रीन पार्क जो है वो लीज पे है, UPC को लीज पे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद फंड की कहीं ना कहीं कमी रहती है। अभी हाल ही में पता चला है कि UPC के ग्रीन पार्क के ऊपर तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा का जलकल का जो राजस्व है वो भी बकाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे नुकसान होता है, तो इस तरफ भी संबंध में भी कुछ किया जाएगा। अब मैं देखता हूँ, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने बताया तो ये इसका समाधान किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि खेल मंत्रालय ने UPCA को लीज पे दिया है, तो उस UPCA और खेल मंत्रालय की जो लीज की शर्तें हैं, उन शर्तों में क्या उसका पेमेंट करने की जिम्मेदारी खेल मंत्रालय को है या फिर UPCA को है। अगर UPCA को है तो UPCA से कहा जाएगा कि इस पैसे को आप जमा करिए, कि वो भी हमारी सरकार का पैसा है, वो भी विकास कार्यों में ही लगता है। और अगर खेल मंत्रालय, तो खेल मंत्री से और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी और उसका भुगतान कराया जाएगा। तो आप थे कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ग्रीन पार्क को एल्गिन मिल नहीं बनने दिया जाएगा। ये जो पुरानी विरासत है, धरोहर है, इसको संजो के रखेंगे। इसकी जो दर्शक क्षमता है वो भी बढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही है कि आने वाले समय में 1 से 2 साल के अंदर कई 5 स्टार यहाँ पर लाने के पूरे प्रयास हैं, वो भी पूरे होंगे। और उसके बाद उनको उम्मीद है कि सिर्फ टेस्ट मैच ही नहीं, बल्कि वनडे और फटाफट क्रिकेट T20 भी हमें देखने को मिल पाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।